अनुज ने जैसे ही अनुपमा को बताया कि उनकी छोटी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो अनुपमा को एक बहुत बड़ा शौक लगा है। अनुपमा यह बात मानने को रेडी नहीं है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में उसके साथ नहीं है। एक माँ का दिल कभी यह बात नहीं मानेगा कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनुपमा ने पहले ही अपने बेटे यानी समर को खो रखा है। अब वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को नहीं खो सकती। अब अनुपमा जमीन आसमान एक कर देगी, लेकिन अपनी बेटी के साथ ही रहेगी और बेटी को ढूंढ कर रहेगी। आखिर उसकी बेटी कहाँ है, उसको क्या हुआ है। अनुपमा को थोड़ा बहुत शक है कि बरखा भाभी और अंकुश भैया ने झूठ बोला है उसके अनुज से। उनका कुछ और ही मामला है। जैसे ही वो अंकुश भैया को फोन करती है, अंकुश एक हंसता हुआ कहता है, फाइनली अनुपमा तुमने कॉल कर ही लिया, हमें तो इसी दिन का इंतजार था। सबसे पहले ये बताओ कि अनुज तुम्हारे साथ है यहाँ पर। अनुपमा कहती है, हाँ अनुज मेरे साथ है, मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है। अंकुश भैया प्लीज मुझे बताइए आखिर मेरी बेटी कहाँ है। अंकुश कहता है कि अनुपमा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, हम सारी बात मिलकर करेंगे। और यहाँ पर अनुपमा समझ चुकी है कि दाल में कुछ तो काला है। और यहाँ पर अंकुश और बरखा के साथ साथ श्रुति भी उनसे मिलने आती है। श्रुति को वहां देखकर अनुपमा शॉक तो होती है और बरखा अनुज को साथ में देखकर खुश होती है। वो कहती है, फाइनली अनुज का पालिया अपने गोपियों के बल आ ही गया। अनुपमा कहती है, बरखा भाभी आप ये क्या बात कर रही हैं, और आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आखिरी इन 6 महीनों में मेरी छोटी के साथ क्या हुआ और वो आपके साथ है या नहीं। अनुज ने जो कहा वो सच है या झूठ। फिर श्रुति अनुपमा से कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो इन पेपर्स पर पहले अनुज की साइन करवा दो, उसके बाद हम तुम्हें सब चीज बताएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें खुद छोटी के पास लेकर चलूंगी। अनुपमा कहती है कि भाभी इसका मतलब यह है कि मेरी छोटी ठीक है, आपके साथ है। अनुपमा मैं कह रही हूँ पहले वो करो। श्रुति कहती है, यह पेपर किस चीज की है, तो अनुज की प्रॉपर्टी और बिजनेस की है। श्रुति कहती है। ये सुनने के बाद तो अनुपमा को जैसे भक्सा मार जाता है। श्रुति जी आप ये क्या बात कर रही हो, आप तनुज से प्यार करती हैं ना, तो फिर ये क्या कर रही हो। श्रुति कहती है, मैं अनुज से प्यार करती थी, पर अब मैं अनुज के हाथ तुम्हारे हाथों में दे दिया, लेकिन तुमसे उसका प्यार संभाला ही नहीं गया। वैसे भी शादी के बाद तो मेरा यह प्लान था कि मैं उसकी प्रॉपर्टी सारी हड़प लूंगी, पर लेकिन तुम दोनों के मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरा प्लान फेल हो गया। शायद इस जन्म में मैं तुम्हारा मिलना लिखा नहीं था, इसलिए किस्मत ने मुझे खुद मौका दिया और अनुज तुम्हें छोड़कर मेरे साथ और आद्या के साथ चला आया। आद्या को किडनैप करके एक कमरे में बंद करके रखे हैं। अगर उन्हें उनकी बेटी चाहिए तो अनुज को अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस मेरे नाम करना होगा। बरखा कहती है, अनुपमा जिस तरह तुमने और अनुज ने हमारे साथ उस घर में बिहेव कर रखा था 5 साल पहले, अनुज ने तुम्हारे जाने के बाद हमें घर से निकाल दिया था और सब चीज लेकर वो चला गया था। इसलिए हमें श्रुति का सहारा लिया ताकि हम अनुज को सबक सिखा सके, लेकिन अनुज ने वहां जाकर अपना नाम बना लिया, उसने वहां अपने बिजनेस बना लिया। तो हमें थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन फाइनली हम अनुज को ढूंढ लिया और हमने अनुज को उसके पैरों पर ही गिरा दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें अपनी बेटी चाहिए या तुम्हें पैसा चाहिए। तुम्हारे एक साइन की वजह से तुम्हारी फैमिली पूरी हो सकती है। अनुपमा तुम्हारा अनुज फिर से ठीक हो जाएगा अपनी बेटी को देखकर। अब क्या यहाँ अनुपमा बरखा भाभी और श्रुति के सामने हार मान लेगी, या फिर अनुज कपाड़िया अपनी बेटी को की खबर सुनने के बाद पुराने अनुज के रूप में आ जाएगा। हमें अपनी राय कमेंट में लिखें और ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।